देखो रे, ये मिर्ची आख्या वाले बोनी सोच के बोने दगाबाजी वाली हदा तक आगे पहुंच गए। और सुनो रे चिन्नी, बाइया का बदला लेंगे छाती ठोक के। अरे कब्जा हम लेके दिखावेंगे और थम दिखाइयो रोक के। भाई सबसे पहले तो उन वीर भाइया के, उन फौजिया के चरणा में कोटि कोटि नमन। उनकी शहादत ने बार बार सलाम सल्यूट। जो बॉर्डर पर शहीद हो गए, उनकी कुर्बानी, उन भाइया की कुर्बानी वो देश कदे भूल नहीं पावेगा। जो भारत माँ की गोद में चले गए, भगवान उन वीरा की आत्मा ने शांति देवे, उनके परिवार ने हिम्मत देवे। 20 भाई शहीद हुए हैं, थोड़े ना होंगे भाई। चीन बॉर्डर पे देश के वीर कुर्बानी देकर आए हैं। 20 जवान अपनी बड़ी जवानी देकर आए हैं। और सच्चा प्यार क्यों हुआ है भारत की फौज से सीखो रे। ये यानी उम्र में भारत माँ का कर्ज चुका का आए हैं रे, कर्ज चुका का आए हैं। भाई आप सब ने पता होगा कि 2 दिन पहले लद्दाख की गलवान घाटी में अपने 20 भाई शहीद हो गए। ये मेन कारण यू है कि क्यों हुए, क्या कारण था और किसकी गलती थी। तो भाई कारण तो यूं था कि पिछले कई दिनों तक दोनों देशों के बीच बहस चल रही थी। और बहस का जो फैसला LAC के ऊपर बहस चल रही थी, और फैसला आखिर में यो लिख रहा है, यो डिसीजन लिख रहा है कि जो चीन की सेना है जो आगे बढ़ रही थी, ठीक है, वह अपने कदम पाछे हटावेगी, अपने एरिया में वापस जावेगी। वो फैसला हो गया था। पर 15 जून ने झगड़ा क्यों होया, क्योंकि 16 जून ने दोनों देशों के, चीन और भारत के जो मेजर जनरल थे, उनके बीच किसी जरूरी बात होनी थी, किसी जरूरी मुद्दे पे। पर वह जो बात थी, मेजरा की जो बात होनी थी आपस में, वह चीन के पाछे हटे बिना, सेना के पाछे हटे बिना हो नहीं सका थी। इसलिए जब अपनी इंडियन आर्मी ने देखा कि चीन की जो सेना है वह पाछे हटने का नाम नहीं ले रही, हाँ डिसीजन पहला फैसला हो गया था, उन्हें मैं खुद सहमत हो गए थे चीन वाले के हम पाछे हटाएंगे। उसके बावजूद भी वह 15 तक पाछे नहीं हटे थे। 16 में मीटिंग होनी थी, तो जब अपनी इंडियन आर्मी उन्हें समझाने गई प्यार तय के भाई खुद था, हमने कहा था कि हम पाछे हटेंगे, फैसला आया था, बहस कही था हम पाछे क्यों नहीं हटे, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, बातचीत नॉर्मल हो रही थी। उसके बावजूद उन चीनिया ने, उसकी सेना ने, अपनी इंडियन आर्मी की टीम अपनी टुकड़ी घेर ली। 55 जवान थे अपने, वह घेर लिए और पीठ पाछे वार करा रे, पीठ पाछे वार करा उनने। इतनी बड़ी प्लानिंग के तहत अपने 3-4 घंटे लड़ाई हुई, अपने 20 जवान शहीद हुए। जबकि देखो आता प्लानिंग क्यों हुआ, हम उनके विश्वासघात और गद्दारी क्यों हुआ, क्योंकि 1993 में एग्रीमेंट साइन हुआ था, सबने पता होगा। और उसमें नू हुआ था वो कि आज के बाद कोई भी ना चीन और ना भारत हथियार नहीं उठावेगा, हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा, गोली बारूद लड़ाई नहीं करेगा, सब कुछ शांति तो होगा, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होगा, सब कुछ बैठ कर आराम से सुलझा होगा। उसके बावजूद भी उन्हें धोखे तो वार करा, उन कायरा उन गद्दार ने धोखे तो वार करा रे। उसका बदला जरूर लिया जाना चाहिए। पीठ पाछे वार करा है। खैर ये भारत के शेर है ना, ये हमेशा बेचारे इनकी पीठ पाछे दुश्मनों ने वार करा है। जब ये बेचारे शहीद होकर आए हैं, पुलवामा का हादसा देख लो या चीन का देख लो, हमेशा पुलवामा में भी पीठ पीछे वार हुआ था, धोखे बेचारे गाड़ी उड़ाई थी ना, तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं इनके भारत के शेर आए कुछ कर दे। अरे भी ने भाई गद्दारी करी, चीन वाले ने गद्दारी कर दी। तो भाई रिक्वेस्ट है खास करके सरकार तय, देशवासियों तय भी, और सरकार तय विशेष अनुरोध है कि ईब समझौता करने का कोई फायदा नहीं है। हर बार ऐसा हुआ पिछले कितने साल में कि हमेशा हर बार 20-22 बार से मौके आले, जब चीन आगे बढ़ा कब्जा कर ले हैं, हर बार फिर भी हम सहमति कर ले, समझौता कर ले, शांति बरते हैं कि कोई ना एक दिन सब ठीक होगा, एक दिन बदला लेंगे हम। क्योंकि पिछले 45 साल 1975 के बाद एक भी अपना फौजी शहीद नहीं हुआ था, एक भी शहीद नहीं हुआ था। ईब इतनी उनकी इतने गिर गए, इतनी कायरता पा गए कि पीठ पीछे वार कर दिया, सारी गलती उनकी। और ईब भी अगर हम चुप रहेंगे तो बहुत बड़ी कुछ नहीं हो पाएगा भाई, हम हमेशा चुप रह के बैठ जाएंगे फिर। तो रिक्वेस्ट है सरकार तक कि ईब चुप बैठने का टाइम नहीं है। और ईब भी बहुत इसी होंगे, या लीडर की बात करें, नेता की बात करें, या फिर कुछ अंधभक्त उनके जो एक दूसरे पे इल्जाम ला रहे होंगे कि सेंटर में सरकार है उसकी गलती है, या बीजेपी कांग्रेस ने, कांग्रेस बीजेपी ने, आम आदमी पार्टी किसी ने। देखो भाई यो देश पर हमला हुआ है और इसका जवाब पूरे देश ने मिलकर देना है, सारे लीडरों ने मिलकर देना है। इस टाइम कुर्सी की परवाह नहीं करनी, इस टाइम देश की परवाह करनी है, क्योंकि देश तबाह हुआ है। और अगर इब भी हम चुप बैठेंगे तो उनका कितना हौसला बढ़ेगा। और जब इतना हौसला बढ़ गया कि हम अपने 20-20 जवानों की शहादत का बदला नहीं लेंगे, तो उनकी इतनी हिम्मत होगी कि एक दिन वह देश में घुस के, घर में घुस के वार करेंगे। और जब वार करेंगे ना
तो उस टाइम नू ना कह पावा कि हाँ हम बीजेपी के हैं या भाई हम कांग्रेस के हैं, या कोई झंडे देख के वार ना करे, वह हिंदुस्तान पर तड़ा पे वार करेंगे। तो भाई इस टाइम बदला लेने की जरूरत है, और बदला गद्दार तो बदला लेना चाहिए। जो कर मारे हो सके है कि किसी बड़े के नेता का किसी और के फर्क पड़े या ना पड़े, वह नॉर्मल टाल दे, कोई नहीं बदला लिया जाओ, अगर आगे बड़ा एक्शन लिया जावे या ना लिया जावे, पर उस माँ पर, उनके परिवार पर, जिन 20 घरा के बालक उजड़े हैं, उनकी उस माँ जिसकी कोख सुननी हुई है, उस माँ ने, उस परिवार ने, उस बाण ने बहुत फर्क पड़ा है। इन चीजा जब उनका बालक शहीद होकर है ना, इस देश ने, देशवासियों ने बहुत फर्क पड़ा है। तो सारे लीडर आते फिर भाई इतना ही कहेंगे कि इसका जो उन्होंने विश्वासघात करा है ना, उन कारण अपनी कायरता दिखाई है, उन तक ईंट का जवाब पत्थर तक देने का टाइम आ रहा है। जब यो एग्रीमेंट तक ठुकरा दिया उनने इतना बड़ा विश्वासघात कर दिया कि पीठ पीछे वार किया है। अपने 55 थे, उनके 350 थे रे, फिर भी अपने ना इतनी बहादुरी का सामना करा, इतनी छाती ठोक कर डटे रहे कि मरने वाले नहीं है, निहत्थे थे ऊपर तय हुए, लाठिया में इतना विश्वासघात कर, लाठिया में तार नुकीली चीज चाकू तक गाल के ला रहे थे, और फिर भी अपने पाछे नहीं हटे हैं। उनकी कुर्बानी ने बार बार नमन, और परिवार, भगवान उनके परिवार ने हिम्मत देवे, हौसला देवे, वो दर्द परिवार जान सके भाई जिसके घर का बालक गया है। तो भाई सल्यूट करूं इसे भाइया, और उम्मीद है कि हमारी सरकार कुछ कड़ा कदम उठावेगी और अपने भाइया की शहादत का बदला लेकर दिखावेगी, जिनके घर का बारिश गया है। वो दर्द सहन महसूस नहीं कर सकते कि क्या बीती होगी उस परिवार पे। धन्यवाद भाई, जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत।